हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। हेलेन केलर, जैसा कि आप जानते हो कि हेलेन केलर जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, वह चीज़ों को छूकर महसूस कर लेती है, समझ लेती है, पहचान लेती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर। पहला प्रश्न है निबंध से। प्रश्न नंबर 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो बच्चों, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर इस प्रकार है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलेन ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? तब उनके मित्र ने क्या जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। इस प्रकार कहा, जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन आनंदित हो उठता है, उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नज़र नहीं आती है तो यह बहुत दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य हुआ। यानी कोई जंगल में घूमे और घूमने के बाद कुछ ना देखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो कम देखते हैं। इस प्रकार हेलेन केलर को आश्चर्य होता है। प्रश्न 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार है। हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है, छूकर पहचान लेती है। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियों, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती है। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलेन केलर पहचान लेती थी क्योंकि वह नेत्रहीन थी। अगला प्रश्न है बच्चों, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। अगला प्रश्न, अब चलते हैं हम भाषा की बात पर। भाषा की बात, कुछ व्याकरण के प्रश्न बच्चों देखिए। पहला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए। स्पर्श करना, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों को स्पर्श ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि किन चीज़ों का स्पर्श इस प्रकार का होता है। जैसे कि शब्द दिए हैं चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, सख्त, भुरभुरा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं आगे। उत्तर इस प्रकार है बच्चों। उत्तर हमारा होगा, चिकना क्या होता है? घड़ा और फर्श। मुलायम, मुलायम क्या है? बिस्तर और कपड़ा। सख्त क्या है? दीवार और लोहा। चिपचिपा क्या है?
तेल और पिघला हुआ गुड़। खुरदरा क्या है? फर्श और पेड़ की छाल। भुरभुरा रेत और मिट्टी का ढेर। इस प्रकार हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, इनको पढ़ना है और समझना है। इनमें कुछ शब्द क्या है? संज्ञा, और कुछ क्या है? क्रिया से बने हैं। उन्हें भी पहचान कर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्द संज्ञा है और कुछ क्रिया है। इन्हें हमें पहचान कर अलग अलग लिखना है। तो शब्द क्या है? मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, भोलापन, फुर्ती, एहसास। ठीक है बच्चों, तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, देखिए समझिए। तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा और क्रियाएं हमें छांटनी है। तो भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी है? मिठास, भूख, घबराहट, क्रोध, बुढ़ापा, ताजगी, भोलापन। और क्रिया है बच्चों शांति, बहाव, मजदूरी और फुर्ती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं को और क्रिया को अलग किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हैं। उस बगीचे में आम, अमलतास, सैमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न है। तो नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए। अवधि, अवधि, मैं, और, दिन, दीन, मेल, मैल, सिल, शील। इन शब्दों का अर्थ क्या है? ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, देखिए उत्तर इस प्रकार है बच्चों। अवधि, तो जो ये अवधि है, यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे। ये अवधि किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है बच्चों। किसको दर्शाती है? समय को। और जो दूसरी अवधि है, ये अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है, उसके लिए प्रयोग होता है, अवधि भाषा के लिए। ठीक है बच्चों, आगे। मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। तो मैं का प्रयोग यहाँ पर हुआ। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। इसमें क्या है? स्वयं के लिए प्रयोग होता है। अगला, मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। मेल मिलाप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग मेल मिलाप से है। और मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। ये मैल अर्थात गंदगी से है। और यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। जैसे हम किसी को रास्ता बताते हैं कि उस ओर है, तो उस प्रकार और का प्रयोग यहाँ पर इस तरीके से होगा। और राम और श्याम भाई है, यानी दो को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाता है, समान शब्दों को। जैसे माता और पिता, राम और श्याम। ठीक है, दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है। दिन यानी दिवस। और दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर दीन दुखियों की सहायता अर्थात दीन का अर्थ क्या हुआ? जो गरीब लोग हैं। सिल, माँ सिल पर मसाला पीस रही है। ठीक है, सिल यानी पत्थर। और शील,
शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। अच्छे स्वभाव के लोग, ठंडे स्वभाव के लोग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नों को आप हल करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।